जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, वो आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने सवालों में क्यों घिरा है? हाल ही में ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। और ये सिर्फ कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना जयपुर ने किया है अभी हाल ही में। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ ही दिनों के फासले पर हुआ, जिसने वाकई पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से शहर में एक डर का माहौल बन गया? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही परेशान करने वाली घटना है सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर होती हैं। एक 25 मार्च को और दूसरी 8 अप्रैल को। मतलब इतने कम समय में 2 बड़ी घटनाएं। जाहिर है शहर में एक चिंता की लहर तो दौड़ ही गई। अब जो 8 अप्रैल की घटना है उसने तो सबको एकदम हैरान कर दिया। सोचिए, न्यू सांगानेर रोड, कितनी बिजी सड़क है, वहां दिन दहाड़े एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? कि ये सब कुछ किया गया सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, और इसका बाकायदा वीडियो भी बनाया गया। और इससे ठीक 2 हफ्ते पहले 25 मार्च को मालवीय नगर की एक सुनसान गली में एक प्रेग्नेंट महिला को टारगेट किया गया। और जब उस महिला ने हिम्मत दिखाकर इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे पत्थर से मारने तक की धमकी दे डाली। ये घटनाएं साफ साफ दिखाती हैं कि अपराधियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। तो भाई, इतनी शॉकिंग घटनाओं के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि अधिकारियों की तरफ से क्या कदम उठाए गए। और यहीं पर पुलिस के एक्शन में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। जहां रैपिडो वाले केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ जो प्रेग्नेंट महिला वाला मामला था उसमें इतनी लापरवाही हुई कि 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करना पड़ा। ये बात हमारे सिस्टम पर वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है? ऐसा क्या है कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ ही खत्म होता जा रहा है? अब जरा इस नंबर को देखिए, 6 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। रैपिडो केस का जो मेन आरोपी है ना, वो एक आदतन अपराधी है। मतलब उसके खिलाफ पहले से ही 6 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो बार बार क्राइम करता रहा है और उसे किसी ने रोका नहीं। तो ये आदतन अपराधी होता कौन है? देखिए, ये वो इंसान होता है जो एक के बाद एक क्राइम करता जाता है। और जब ऐसे लोगों को टाइम पर और कोई सख्त सजा नहीं मिलती ना, तो उनका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अरे, कानून तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और वो और भी ज्यादा बेखौफ हो जाते हैं। तो फिर इन सारे अपराधों की जड़ क्या है? हमारी पड़ताल में 2 बड़ी वजहें सामने आई हैं। एक तो डर का पूरी तरह खत्म हो जाना, और दूसरा सोशल मीडिया पर छा जाने की भूख। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। तो जो 2 सबसे बड़ी वजह हैं वो ये हैं। पहली, अपराधियों के दिल दिमाग से कानून का डर बिल्कुल निकल चुका है। और दूसरी वजह, सोशल मीडिया पर फेमस होने की जो ये होड़ है ना, वो इतनी खतरनाक हो गई है कि लोग किसी पर हमला करने को भी एक तरह का एंटरटेनमेंट या कंटेंट समझने लगे हैं। देखिए, इन घटनाओं के बाद सवाल सिर्फ पुलिस या अपराधियों पर ही नहीं उठता। ये सवाल हम सबसे है, समाज के हर एक इंसान से है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर ये जो आदतन अपराधी हैं, इन्हें सख्त सजा नहीं मिलती और सोशल मीडिया का इसी तरह से गलत इस्तेमाल होता रहा, तो क्या ऐसी घटनाएं बस होती ही रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।